भाभी से सोना सच के कारण अगर भाभी मर जाएगी तो दुनिया में बेहुदा कोई बोलने के लिए देगा रे। एक छोटी सी बात के लिए बाबू रुदल सिंह की भाभी मर गई, सारा जिंदगी में रह करके क्या फायदा है। सच के ही बात है ना रे जवाब। हाँ। अगर सच कर लेंगे तो भाभी जिंदा बच जाएगी। हाँ। इससे बढ़ के क्या होना चाहिए? ये एक सत दो सत ब्रह्मा विष्णु सत, जो सच से बेसत होगा 7 खंड नगर में। बोलो भाई क्या बात है, किस लिए सच कराइए? अब तो आसान है, खुल करके बोलो जो भी तुम्हें चाहिए मैं एक बार में हाजिर तुम्हारे साथ कर दूंगा। 20 फीट अलग से बात कीजिए। अरे ये क्या हुआ रे? ये भला साथ करने के बाद तो मुझसे तो बात भी करने के लिए तैयार। अरे जब मैं पूछता हूँ तो छिनक रही है मुझसे, हाथ नहीं लगाने के लिए देती है। बात क्या है रे? अब तो भाभी जी हमार भले हाले वैष्णो भले वैष्णो। इसका गुरु कौन है? हमें छिए तुम रे। बेटा तो तुम्हारे कहने से चली जाएगी, जब हम उसको करे तो तैयार नहीं हो रही हो, तुम्हारे कहने से चली जाएगी। हम तो कहबे बम्बई जाना शूटिंग में। बम्बई? चलेगा भाभी, चलो हो। रेडवा बात क्या है रे? बात करो। क्या बात है, क्यों नहीं बोल रही है? खोल के उघार के। क्या बात रहेगा? जो बात इस भावी किला में कभी नहीं बीता था वो बात बीत गया है, लेकिन बीतने से पहले मैं उस कहानी को मैंने दोबारा दोहराने के लिए चाहती हूँ। जो भी कुछ कहना है साफ साफ बोलो, बात क्या है? आपने दोनों बेटा को भेजे थे पढ़ने के लिए। हाँ भेजे थे। आपका बेटा, आपका पुत्र आया अमरजीत कुमार और मेरी पलंग पर लात। कैसी माँ है, कैसी बदतमीज औरत है। तुम्हारी जैसी माँ को मुंह में कीड़ा पड़ जाना चाहिए, तुम्हारी जैसी माँ की जुबान कट करके गिर जाना चाहिए। तुम इस तरह की बात अपने बच्चे के बारे में जो बोल रही है। अरे बच्चा माँ के पास नहीं जाता है, बच्चा माँ के गोद में नहीं जाता है, तो फिर बच्चे कहां जाता है? वो बच्चा आया और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। कैसे मानोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है मेरे बच्चे के साथ, क्योंकि मैं दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा था कि बिगड़ इजाजत के लौट करके कन्वेंट स्कूल से राज में होगा नहीं है। जिसके दुश्मनी करना होता है वह ना रात बुझता है ना दिन बुझता है, कभी भी किसी भी टाइम में डाका डाल करके चला जाता है। मैं इस बात को नहीं सुनने के लिए चाहता हूं। चुप। तुम अच्छी तरह जानते हैं कि जज को सबूत चाहिए ना, जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक जजमेंट नहीं देता। तो इसी तरह बाबू रुदल सिंह को कोई अगर सबूत नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी बातों में आकी ना बाबू रुदल सिंह को अवश्य मैं सबूत दूंगी। सोना रानी बिना सबूत करे चलती है, सबूत लेकर के चलती है। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो मुझे सबूत दिखा, मैं यकीन कर लूंगा। ये रहा है आपका पुत्र का राजशाही पोशाक, जरा देख लीजिए। किसका है वो? क्यों जवान खामोश हो गया? क्यों पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है? क्यों जवान में ताला लग गया?
गलती कैला का भाभी ये पहला ये गलतिया भाभी ये बाबू दल से बेटा ने जन्म वाला लगाया मोहबिकार बच्चा उस्माना जन्म वाला लगा हाय मोहबी देवै समझाई दुलारा के जाय फेरो ने गलतिया भाभी करता दुलारा आपका बेटा ने गलती कर दिया है, छात्री कुल में दाग लगा दिया है और आप जवान खामोश करके दरबार में खड़े हैं। भाभी बच्चा था, नादान था, हो सकता है ऐसा गलती हो गया होगा। अगर तुझे इस बात से ज्यादा ही दुख है तो मैं अपने बच्चों को बुला करके तुम्हारे सामना कर देता हूं और 175 कोरा बदन पर तोड़ देंगे। आइंदा मेरे बच्चे तुम्हारे साथ गलती नहीं करेंगे। वाह वाह रे कानून, वाह रे कानून के किताब लिखने वाले। आपका बेटा ने गलती कर दिया है, छात्री कुल में दाग लगा दिया है और आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा ने गलती कर दिया, उसे 10 कोरा लगा करके उसको हम सारा समस्या को हल कर देंगे कि आज तारीख से ऐसा कदम नहीं उठाएगा। ये बात रानी सोना को पसंद नहीं आया, ये कानून नहीं चलेगी। आज मैं बोलूंगी और आप सुनिएगा। तुम्हें मेरे सजा पसंद नहीं? ये सजा मुझे पसंद रही है कि 10 कोरा लगा करके उसको किसी तरह से समझा देंगे, आज तारीख से इसका कदम नहीं करेगा। ठीक है, अगर मेरा सजा तुझे पसंद नहीं है तो जरा तुम अपना भी सजा सुना करके। आपका बेटा ने छात्री कुल में दाग लगा दिया है। 51 किलो में आपके डर से हाहाकार मचा हुआ है। जो भी छंत्री अगर इस बात को जान जाएगा तो आपको बैठने के लिए दरबार में नहीं देगा। बैठने से पहले आपके पैर के नीचे से जमीन को खिसका देगा या आपके तले जमीन खिसक जाएगी, आपका दिमाग शॉर्ट कर जाएगा। जो भी आदमी आपका प्रतिष्ठा करता है, इज्जत करता है, वो आपको जूता मार करके भगा देगा, सभा में बैठने के लिए नहीं देगा। इससे पहले कि रानी सोना बोले उससे पहले आप चले जाइए। क्या कीजिएगा? क्या करना होगा? बेटा को बुला लीजिए और बेटा को बुला करके मेरी आंखों के सामने में आप अपनी लंगी तलवारों से, जिस तलवारों से अपने सैकड़ों सिंह सदुल को सार धार से अलग किए हैं, उसी तलवारों से आप अपना बेटा को हत्या करके लाइए। उस पर मैं स्नान करूंगी, उसको और कलेजी पर, तब तो सुखचैन की सांस लूंगी। नहीं तो नहीं ले सकती हूँ, नहीं ले सकती हूँ, नहीं ले सकती। मेरी आखिरी फैसला है। ये तुम्हारी आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला है मेरा। अगर ये तुम्हारी आखिरी फैसला है तो बाबू रुदल सिंह का भी आखिरी फैसला सुन ले। अब से पहले रुदल सिंह हथियार चलाया करता था, दुनिया के डाका डाला करता था। आज से रुदल सिंह संन्यास लेता है, ना ही हथियार चलाएंगे, ना ही अपने बच्चे को कत्ल करेंगे। अगर तुझे हथियार उठा करके मेरे हाथों में डाल दे, मैं अपने बच्चे को कत्ल करने के लिए देवर, हाथी का दांत निकल गया और सोना रानी की बात निकल गई।
समझ गए? जिस तरह एक बार शरीर से प्राण निकल जाने के बाद वापस नहीं होता है, उसी तरह रानी सोना की बात जो जवान से निकल गई है वह कदापि वापस होने वाला नहीं है। लगी तलवार उठाइए और आप अपना बेटा को हत्या करके लाइए। समझ गया मैं। अभी दुश्मन कहाँ गया होगा? जो दुश्मनी करता है वह जगह पर नहीं रहता है, जगह छोड़ करके कुरास्ता होकर के चला जाता है। अहे बतिया सुन के भाभी छतिया जल गई। ए अखिया लाल पियरिया गोरा बदन में भाभी काला छा गए। हे पिछिया चाट गयो तलवार पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलते कच्चा आज तो बेटा यो राजपूतों का। तब तक चलते के बाद हीरा के देवर सुनो गजब की बात। 12 दरी का मोर बंगला है रे, 16 दरी का लगे दलान। कुर्सी कुर्सी शाहजादा बैठे रे यारो, बैठे मोगल पैठान। 900 दुल्हा बिन गौना के रे, मरवा के बीच में जा एक खम्हा पर मोर बंगला है रे। बिजली छिटक छिटक रही जा, चुहुक चुहुक जब तबला बोले रे, बकबय बकबय बोले सितार। नाचे पतुरनी काश्मीर के, क्या बड़ाई है नैना के जा। क्या बड़ाई है नैना के, क्या बड़ाई है। खजा बुला बुलिया भाभी गलदन पर शोभे, एक गलबा पर शोभे छे घुमौआ। ये छतिया लागे भाभी धोबिया के पार्सन, एक पिठिया लागे बजरा समान। जंगिया लागे क्या लगता तब तक आ गई रूता। आज तो देखा है बीजा सर के, ओ तब तक आ गए बड़ा में होलो बेटा सारा हो गई रात। या पूरा बलोटा मर भैया पुरपाटन को, या पश्चिम लूटा दरभंगा है खंड नेपाल को। तब तो रहे मरद में नाम, दक्षिण लूटा माँ गंगा को रे। गंगा सूख के गया पताल, भोर हज भोजपुर को लूटा। लो बजरंग बली का नाम, बड़े बड़े का गोला लूटा। तब तो रहे मरद में नाम, जिनकर किला ऊंचा देखा रे, उनकर किला नीचा धसा है। जिनकर नारी सुंदर देखा रे, उनकर दोला नहीं ना जाए। तू की लड़बे लड़बैया से 7 दफैया राजा दिल्ली को महीना भाभी मांगा 2 दर बोले। एक फागुन महीना ए बीते छै शिवा, एक दिन चतवनी भाभी है रूदल के। जो समरे हमारा बनी जाए, जो न समरे तब तक चलते हथियार के बाद। आज तो बेटा यो राजपूतों का, तब तो चलते हथियार के बाद। बिगड़ा बेटा हम हाथ सारे में है, ये घोड़ा बिगड़ गई बिना चाबू के जा। ये खेती बिगड़ गए भांग बथुआ में। देवर सुनो गजब की बात, बेटी बिगड़ गई वही ससुर में। जकर दुल्हबा पंजाब से नहीं आई, बेटी बिगड़ा रानी सोना ने। तब तक चलते जादू के मां, जादू के मां, जीवान से बाबू रुदल सिंह एक बार निकाल दिया, समझ लो पत्थर का लकीर है। अभी तुम जा सकते हो।
माँ बेटा का कत्ल करके तुम्हारे हाजिर कर दिया। जो काम कल होगी मैं आज करवाऊंगी, जो आज होगी अभी तुरंत करवाऊंगी मैं। तुरंत करके दूंगा। मैं जा रही हूँ, लेकिन इस बात को 2 मिनट से ज्यादा नहीं गुजरना चाहिए। बिल्कुल 2 मिनट जा सकते। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हे के दुर्गा सुनेगा जब के सोना के ठीक है, मैं अपने बच्चे को बुलाकर जरा एक बार पूछ लेता हूँ कि बात क्या है। आज मेरे साथ मेरी भाभी मुझसे सत करवा करके। ठीक है। दुलारा रे सुनले यार जीतर जो एक बार मूला काता बेटा रे कर ले रे पिताजी सुनिया या बाजा पिताजी का हम पिताजी सारा वीरता नामा दुलारा सदा सारा हो कुशाल पूछब बेटा या मर्जी करिया पर नाम पिता चरना हो तो जुगी हो मिनतिया हो पिता
ईसा तू के जा आरो रे कुशाला बेटा कहीं दे भैया जी शाही हो तू साला छाल कना बाज शाही हो को साला लागे भैया तब से अमरजीत पढ़ना पिताजी तुम्हारे कहने का मतलब ये कि आप क्यों रो रहे हैं? कई महीने के बाद मैंने तुम्हें देखा, कभी मैं अपने आंखों से दूर तुझे नहीं रखा। अचानक तुझे देखने के बाद आंख से आंसू आ रहा। मैंने आज कई महीने के बाद मैंने अपने बच्चों को देखा। अमरजीत पिताजी आप रो रहे थे, क्या है बात? बोलिए। कुछ नहीं। फिर आप रो रहे हैं? अकेले आए स्कूल से? पिताजी हम अकेला आए हैं। इंदल कुमार कहाँ? इंदल भैया स्कूल में है। अकेले क्यों आया? जब आना था तो तुम दोनों भाई ना आते रहे। देखिए पिताजी मुझे माँ की याद आ गया। मुझे कन्वेंट स्कूल में मन नहीं लग रहा था। मैंने भैया को बोले कि भैया हम एक हफ्ता में लौट के आ जाएंगे अपनी माँ से गोद में बैठ करके और पिताजी से गोद में बैठ के। अच्छा राशन खत्म हो गया था पिताजी? और माँ से भी मिलने के लिए आया? हाँ माँ से मिलने। अभी इधर कहाँ जा रहा है? इंदल भाई नहा धो करके दन है, इधर कहाँ जा रहा है? नहीं पिताजी भोजन करने के लिए। जब माँ पिताजी जब आए माँ नहीं मिली तो बड़ी माँ मिली। बड़ी माँ को बोले माँ मैं रास्ता चला मुझे थक गया, ऐसा करके भोजन बना कर रख। मैं स्नान करके आ गई, अब भोजन करेंगे। अच्छा करने का मतलब तुम स्नान करके आ गया? हाँ। और अपने बड़ी माँ के हवेली जा रहा भोजन करने के लिए? हाँ। ठीक है बेटा तुम अपने बड़ी माँ से भोजन करो, मैं तुझे 10 मिनट के अंदर में फिर मिल रहा हूँ। क्या बात है? प्रणाम खुश रहो। माँ हाँ बोलो ना। चल भोजन करा। भोजन खाओगे? मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाई थी, ले उस भोजन में जहर पड़ गया है, कैसे भोजन खाओगे? चलो वो भोजन खराब हो गया, माँ दूसरा बना। दूसरी भोजन में मक्खी गिर गई है, मक्खी मर गई है। गर्म भोजन था, मक्खी बैठा, मक्खी वही सी भोजन में मर गई। चल तीसरा बना। अब उतना मेरे पास उतना समय नहीं है कि तुम्हारे लिए जिंदगी भर में भोजन बनाते रहोगी, माथा को चाटते रहोगी तुम। मेरे पास वक्त नहीं है। भोजन खाएगा, भोजन खाएगा। भोजन तुम्हारा पिताजी ले गया है। क्या हमारे पिताजी भोजन लगे? तुम्हारा पिताजी भोजन लेकर के गया है और बोल करके गया है मेरा बेटा आएगा तो उसको बुला करके मेरे सामने में भोजन खिला देना। तो बुलाओ, मैं उससे भोजन ला करके तुम्हें खिला दूंगी। या तमाके व्याकुल होई छे माताजी हमार। या तमाके व्याकुल माता गे होई छे हमार।
कहाँ मांगे भोजन लाके पिताजी हमार कहाँ मांगे भोजन लाके गेल पिताजी भोजन हार थापन बरकर ये लाके गेलौ रे जाय भोजन हार सराइए गेलौ रे तोरो पिताजी को बुला ले और भोजन फोन पिताजी के हाथ से खा ले। मेरी दिमाग को पच्ची मत कर। सही में पिताजी भोजन लेके गए भोजन ले गया है। ठीक है हम बुलाते हैं। मूर्ख की औलाद मूर्ख। पिताया बस सुनिल पिताजी हमार जल्दी आजा हो पिताजी आखो साम बसूनी लाया रजिया हमार करियो बोला काटा पिताजी तू हो दूल्हा। क्या बात है? पिताजी माँ के पास गए, माँ ने बड़ी बोली कि भोजन नहीं है, भोजन लेके तुम्हारा पिताजी चले गए। क्या बोली? भोजन नहीं है मेरे पास? नहीं। भोजन तुम्हारे पिताजी ले गए? हाँ। मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, सीधी सीधी जवाब देना। बताइए पिताजी। जब तुम कमनबाज स्कूल से आया, महल में तुम्हारी माँ थी या नहीं थी? हमारी माँ नहीं। महल में थी ना? जब तुम्हारी माँ महल में थी। हाँ पिताजी, बड़ी माँ को पास में गए भोजन मांगने के लिए, भोजन खाएंगे। भोजन मांगने के लिए गया? हाँ। या बदतमीजी करने के लिए गया? मैं जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दे। जब तुम्हारी माँ थी महल में, तो तुम अपने माँ के पास भोजन करने के लिए जाना चाहिए ना, या उस हरामजादी के पलंग पर तुझे जाना चाहिए? सीधी तरह बता। उसके साथ तुम गाली गुप्ता क्या है? नहीं पिताजी। उसके साथ बदतमीजी क्या है? नहीं। उसके प्रतिष्ठा से खिला है? नहीं। उसके दरबार तुम नहीं गया है? नहीं। किसका है रे? किसका है ये? किसका है ये? बोल किसका है ये? हमारा। तुम्हारा है ना? फिर तुम कैसे बोला कि मैं उसके दरबार नहीं गया, उसके पलकों पर नहीं गया, उसके महल नहीं गया? तुझे वो हरामजादी भोजन देगी, वो नागी तुझे भोजन देगी? अरे हरामजादा, तू अपने मौत को संभाल के, तुम्हारी मौत कैसे बचेगा? अभी भी तुझे मौका है, जाकर के उस हरामजादी नागिन के पैर में लटक अपने मौत के दुआ मांग। अगर तुझे माफ कर देता हरामजादा, तुम्हारा जिंदगी माता है के सुन ले आरज आगे भोजन आगे दे दे माता आगे मोरा जो रे